साहिबा की माँ जब कॉल करती है मिनिस्टर की बीवी यानी ज़यान की माँ को और पूछती है कि उस दिन फार्म हाउस पे क्या हुआ था जब पार्टी थी और मेरी बेटी को जलील करके इन्होंने तुम्हारे फार्म हाउस से निकाला और तुमने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। तो रेहान की माँ कहती है, तुम जानती हो अपनी बेटी की हरकतें, ये क्या करती फिर रही है। ये एक जलील लड़की है। पहले ये मेरे बेटे पे डोरे डालती रही, उसे फंसाती रही। जब वो नहीं फंसा तो इसने एक शादीशुदा लड़के को फंसाने की कोशिश की और उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसके साथ बुरा हुआ और सबूत इसके ख़िलाफ़ गए। और मेरे बेटे ज़यान को जब सब कुछ पता चल चुका था तो उसने इसकी वीडियो बनाई और उसकी बीवी को सब कुछ सच बता दिया। जब साहिबा की माँ ये सुनती है तो वो कहती है, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, साहिबा इस हद तक नहीं जा सकती। वो बेवकूफ़ ज़रूर है और छोटी मोटी गलतियाँ भी करती रहती है, लेकिन वो इस कदर नहीं गिर सकती कि एक शादीशुदा मर्द को फंसाने के लिए इतना जलील इल्ज़ाम लगाए उस पर। तो ज़यान की माँ कहती है, मेरे पास सब सबूत हैं। ज़यान ने मुझे वो वीडियो भी दिखाई और सब कुछ दिखाया कि इसने क्या क्या किया। और वो ज़यान को भी अपने साथ मिलाना चाहती थी, लेकिन ये तो शुक्र है कि ज़यान को अक्ल आ गई और उसने ये सब करने से इनकार कर दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ रुकने वाली थी, उसने तो अपनी मर्ज़ी करनी थी। और तुम जानती हो ना, ये हर वक्त फसाद डालती रहती है। साहिबा की माँ कहती है, ठीक है, अगर आप ठीक कह रही हैं तो मैं पूछती हूँ साहिबा से, और अगर वो गलत है तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उधर नानी की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है और वो बेड पर पहुंच जाती हैं। नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और जब ये सितारा को पता चलता है कि नानी सालार को बुला रही है और उनकी तबीयत ख़राब है, तो सितारा को पता चल जाता है कि वो किस लिए बुला रही हैं। तो सितारा सालार से कहती है, आप उन्हें कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरा नानी के अलावा कोई नहीं है और वही हैं जो मुझे समझती हैं और मेरी हमदर्द भी हैं। इसके अलावा आप जानते हैं सब घर वाले और ख़ानदान वाले मेरे साथ कैसा रवैया रखते हैं। तो सालार कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। सालार जब जाता है तो नानी कहती हैं, बेटा तुम मुझसे वादा करो कि तुम सितारा का ख्याल रखोगे और उसे हर दुख से दूर रखोगे। तो सालार कहता है, ठीक है, मैं उसको दूर रखूँगा हर दुख से, आपसे वादा करता हूँ। लेकिन अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर से हमारे साथ होंगी। तो नानी कहती है, बेटा मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि सितारा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डालकर आराम से मर सकूँ। तो ऐसे में सालार कहता है, अगर ये बात है तो फिर तो मैं कभी भी सितारा की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। नानी कहती है, बेटा मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और ये दिखावे की, झूठ मूठ की नफ़रत और झगड़े हैं तुम्हारे बीच, लेकिन तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और मुझे इस बात का इत्मीनान भी है। चलें आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर इस बारे में डिस्कशन करते हैं। साहिबा के पेरेंट्स, जिनको सब कुछ पता चल चुका था और ये भी वो जान चुके थे कि फार्म हाउस वाली पार्टी में क्या हुआ था और साहिबा ने कौन सी जलील हरकत की थी। तो साहिबा की माँ साहिबा के पास जाती है और उससे पूछती है कि उस रात क्या किया था तुमने। तो साहिबा कहती है, मॉम मैंने क्या किया था, आप जानती है ना, उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और सब लोगों के सामने उसने मेरी क्या हालत कर दी थी, लोगों ने आपको बताया नहीं था। तो साहिबा की माँ कहती है, मुझे तो लोगों ने कुछ और बताया है कि तुम इसमें मुलविस हो और तुम जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मॉम ये आप सोच भी कैसे सकती हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी और मैं खुद ही अपनी इज़्ज़त क्यों ख़राब करूँगी। तो साहिबा की माँ कहती है, बकवास बंद करो अपनी, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम सालार को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी और तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल भी नहीं रहा। ये कहकर साहिबा की माँ साहिबा को थप्पड़ दे मारती है। साहिबा को जब थप्पड़ पड़ता है तो वो कहती है, मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी उस सालार और सितारा की खातिर। आप जानती हैं ना सालार ने मेरे साथ क्या किया था। और हाँ, मैं गुस्से में आ गई थी और मैं उससे बदला लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और इसका ये मतलब नहीं कि आप सालार और सितारा का साथ दें। मैं आपकी बेटी हूँ और आप मुझे छोड़कर उन दोनों के साथ हमदर्दी दिखा रही हैं। तो साहिबा की माँ कहती है, मैंने अब तक तुम्हें बहुत ढील दी, गलत काम में भी तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी तुम गलती करोगी उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और अब क्योंकि पता चल चुका है कि तुमने गलती की थी और इसमें सालार का कोई कसूर नहीं था, तो तुम माफ़ी मांगोगी सालार से। साहिबा जब ये सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है, भला मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगूंगी। आपके जहन में भी उन्होंने मेरे खिलाफ बातें भरी होंगी, मैं जानती हूँ सब। तो साहिबा की माँ कहती है, मुझे तो उन्होंने कोई बात नहीं की, मुझे तो ज़यान की माँ ने सब कुछ बताया है कि तुमने किस तरह ज़यान के साथ मिलकर प्लानिंग की, लेकिन ज़यान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और फिर तुम पकड़ी गई। साहिबा जब ये सुनती है तो परेशान हो जाती है और कहती है, ठीक है मॉम, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं कभी भी तारा और सलार से माफ़ी नहीं मांगूंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।